Hello everyone, welcome to the channel. This is me Abhishek Tomar. Today we are going to analyze the Hindu newspaper of 9th of August. So let's begin. तो पहली न्यूज़ जो है न्यूज़ आज के द हिंदू की वो है जीसी मुर्मू ने चार्ज ले लिया है कैग का. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक तो नाम जीसी मुर्मू और कैग क्या है. कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल 148 के अंदर आता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इसका ऑफिस ऑफ पीरियड है 6 ईयर और अप टू द 65 ईयर ऑफ एज. ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. इसका मतलब क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द पर्सन ऑन हिज डिस्क्रिशन. ठीक है, तो कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है. ये एक्चुअली करता क्या है, ये स्टेट और सेंटर की जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं पूरे ईयर की, उन्हें ऑडिट करता है. तो बेसिकली कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट. ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कैग कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को. सो इट इज़ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग. एक और इम्पॉर्टेंट है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट. Right, this is a very important point and it can be asked in the examination. So that's it for CAG. Let's see let's go for the new. Let's see another news. ये न्यूज़ हिंदू न्यूज़पेपर में थी. वो बोलती है कि IMA flags that of 196 डॉक्टर टू द PM. राइट, ये क्या बोल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी तक इंडिया में 196 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. सो व्हाट इज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर के इंटरेस्ट में काम करती है. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये फॉर्म हुई थी 1928 को. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पढ़ लीजिए, यही अगर आएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में से तो यही पॉइंट आएंगे. तो अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ ये है कि इंडिया चाइना मेजर जनरल डिस्कस सिचुएशंस एज एट देपसांग. ओके, जैसे हमें पता है अभी इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट अभी भी कंटिन्यू है, बॉर्डर डिस्प्यूट. राइट, तो अभी क्या हुआ, अभी एक मीटिंग हुई. कहाँ पे, देपसांग प्लेन्स में. वहाँ पे जितने भी जो मेजर जर्नल है इंडिया के साइड से और चाइना के साइड से, वहाँ पे वो मिले. वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया जितनी भी इंडिया की और चाइना की आर्मीज़ की पेट्रोलिंग पैटर्न्स हैं, वो डिस्कस हुआ इस मीट के अंदर. राइट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स हैं, प्लेसेस हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए. जैसे देपसांग प्लेन है, गलवान वैली, गोग्रा हॉट स्प्रिंग एंड फिंगर एरिया ऑफ पैंगोंग लेक. राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत. अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, तो हम अभी देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है. राइट, सो दिस इज़ मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है गलवान वैली, दिस इज़ हॉट स्प्रिंग एंड दिस इज़ पैंगोंग लेक. और जो अभी जहाँ पर मीट हुई है यही मेजर जर्नल्स की, वहाँ पर उसका नाम है देपसांग. अभी देपसांग रीजन कहाँ पर पड़ता है, देपसांग रीजन पड़ता है हमारे सियाचिन ग्लेशियर पे. दिस इज सियाचिन ग्लेशियर. देपसांग रीजन जो है
अराउंड इस एरिया में पड़ता है। देवसांग एक प्लेन एरिया है, वहाँ पर पड़ता है। तो ये मीट वहाँ पर हुई है जहाँ पे पेट्रोलिंग पैटर्न्स डिस्कस किए गए हैं दोनों आर्मीज़ के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्लेसेस। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस in the direction from north to south, right? So you need to know where these places are. Okay, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैंगोंग लेक। सो पैंगोंग लेक के बारे में पढ़ते हैं। सो पैंगोंग लेक जो है वो लद्दाख और चाइना रीजन में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लद्दाख तो इंडिया के अंदर है और ये चाइना के रीजन में भी आ रहा है। एक्चुअली ये लेक एक डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आता है। पैंगोंग लेक 60% तो चाइना के अंडर आता है और 40% इंडिया के अंडर आता है, राइट। इन पैंगोंग लेक के बीच में एक लाइन गुजरती है जो इस लेक को डिमार्क करती है। उस लाइन को क्या है बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। इसी के ऊपर जो फिलहाल में जो मेजर डिस्प्यूट चल रहा है वो इसी के ऊपर चल रहा है। तो अगर हम पैंगोंग की बात करें, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये इसको बोलते हैं फिंगर प्रोजेक्शंस ऑफ द लेक। अब जो पहले 4 प्रोजेक्शन है, ये फिंगर्स हैं, ये इंडिया की टेरिटरी में आते हैं और जो बाकी के हैं वो चाइना के टेरिटरी के अंदर आते हैं, राइट। एंड दिस लेक इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि ये रामसर कन्वेंशन के अंडर एज ए वेटलैंड आइडेंटिफाई हो चुका है या नहीं। सो इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड, it has not been identified yet, right? So that's all about the Pangong Lake. तो अब so we will move to next news. तो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ थोड़ी अलग है पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक चीज़ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आ सकती है। एक्चुअली न्यूज़ क्या है, सुशांत डेथ केस, अभी जो एक्टर है बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत, हमने उसके बारे में जानते हैं, अभी वहाँ पे सुसाइड किया है, उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इस पूरे न्यूज़ में हमें बस एक चीज़ पे फोकस करना है, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या, राइट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको काम दिया जाता है कि इंडिया के अंदर ये 2 एक्ट फॉलो हो। वो कौन कौन से हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो एनफोर्समेंट डायरेक्ट अब सामने आती है जब भी इन 2 एक्ट का कुछ भी मामला हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि कौन कौन से एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्ट से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट इज़ फीमा, नेक्स्ट इज़ PMLA। ये इसका फॉर्मेशन फर्स्ट में 1956 को हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी आ सकता है इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। सो अगली न्यूज़ है, राइट, वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो आज के दिन 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्ज़र्व किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और यह हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर डेट्स का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है हर एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दिस डेट एज ए वर्ल्ड ट्राइबल डे, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज़, come 2023 new policy will drive 50% delivery fleet to e-mobility। अब ये न्यूज़ क्या बोलती है, अभी हमें पता है कि फ़िलहाल में ही दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल साहब ने एक पॉलिसी प्रपोज़ करी। वहाँ उस पॉलिसी के अंदर क्या बोला है कि 2024 तक जितने भी पब्लिक व्हीकल होंगे दिल्ली में
वो होंगे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये जो टारगेट लिया है ये 25% का लिया है, मतलब 2024 तक 25% जो पब्लिक व्हीकल चलेंगे दिल्ली के रोड पे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। इसका फ़ायदा भी है कि पॉल्यूशन कम होगा, ये एक अच्छा मूव भी है। लेकिन आज की न्यूज़ में क्या है, आज की न्यूज़ में है कि 50% जो डिलीवरी फ्लीट होगी वो भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। अब ये डिलीवरी फ्लीट क्या होती है? डिलीवरी फ्लीट वो फ्लीट्स हैं, वो व्हीकल हैं, जैसे हमने बात करी डिलीवरी की, जैसे कोई ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट या अमेज़न, उनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके व्हीकल्स, या फिर कोई फूड कंपनी है जैसे जोमेटो, डोमिनोज़, बिगीज़, इनका डिलीवरी भी एक व्हीकल पे आता है डिलीवरी बॉय। तो इस पॉलिसी के अंदर वो भी कवर हुए हैं। सो अगर आप देखो यहाँ पे, टू एंश्योर द स्विच हैपन इन द टाइम बाउंड मैनर, ऑल डिलीवरी सर्विस providers are expected to convert 50% of their fleet operating in Delhi to electric by 31st of March 2023 and 100% by the March 31st 2025। तो जितने भी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके व्हीकल भी 50% उनके व्हीकल भी इलेक्ट्रिक होंगे। उनका टारगेट क्या है? 2023 50% का टारगेट है 2023 तक, और 2025 तक ये दिल्ली गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 100% जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके व्हीकल इलेक्ट्रिक हों। तो इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है सन कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड मेजर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, राइट। तो इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में ये है कि अभी जो सन का कोरोनल पार्ट होता है, दिस इज सन, ये सन की एनाटॉमी है, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोरोना, राइट। इस कोरोना पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी क्या वॉल्यूम है, वो मेजर्ड हो गई है। और ये बहुत बड़ा स्टेप है साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी ऑफ सन। वो एनाटॉमी ऑफ सन पूछ सकते हैं। तो ये सन है, सबसे जो इंटरनल पार्ट होता है उसे बोला जाता है कोर ऑफ द सन। उसके बाद जो है वो रेडियो एक्टिव जोन, देन कन्वेंशनल जोन, देन फोटोस्फेयर, देन क्रोमोस्फेयर, देन इन द एंड जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो है कोरोना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल द इम्पॉर्टेंट लेबलिंग एंड द पार्ट्स ऑफ द सन। इट कैन बी आस्क in the question, it can become the favorite question of examiner in upcoming examination. So you make sure कि आप सभी parts, सभी लेबल आपको याद हो, right? अब ये जो हुआ है मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया है, इसके फ़ायदे क्या? एक्चुअली दो बहुत बड़े पज़ल हैं सन को लेकर, वो इससे सॉल्व हो सकते हैं। ये हेल्प करेगा उस दो पज़ल को सॉल्व करने में। वो क्या है? अगर आप देखो, ये सन है, सन का जो कोर एरिया है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो अबाउट 50 मिलियन डिग्रीज है। कैन यू बिलीव इतना हाई टेम्परेचर? अब जो फोटोस्फीयर है, जो उसकी आउटर लेयर जो हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे, दिस इज़ फोटोस्फीयर, इसका जो टेम्परेचर है जो इसके कोर से बहुत कम है, जस्ट 5700 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया है? इसको स्टडी करने के लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो मेजर किया है उसके डाटा से हम इस पज़ल को सुलझा सकते हैं, राइट। सेकंड क्या है, जो कोरोना की हमें मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में, उसकी स्टडी में ये हेल्प करेगा, जो भी वैल्यूज़ या फिर डाटा हमारे पास आया है इस मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट करने के बाद। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप
टूवर्ड्स द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये भी आ सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं कि किस किस चीज़ में ये हेल्प कर सकता है, प्लस एनाटॉमी है सन की, क्या क्या लेवल है. सो यू मेक श्योर यू लर्न एवरीथिंग. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. राइट, अभी एक इंसिडेंट हुआ. वहाँ पे क्या हुआ, केरला के अंदर एक एयरक्राफ्ट, एक प्लेन क्रैश हो गया रनवे पर स्किड हो गया और वो जॉर्ज में गिर गया. जॉर्ज मतलब एक खाई, राइट. अब उसी के इंसिडेंट को अगर हम देखें, उस इंसिडेंट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, वो है टेबल टॉप एयरपोर्ट. आपने न्यूज़ में अभी पढ़ा होगा, बहुत ये चल रहा है टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप एयरपोर्ट. ये एक्चुअली होता क्या है? टेबल टॉप एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है, लेट्स सपोज ये है रनवे, ये टेबल टॉप वो रनवे होते हैं जो किसी प्लेट्यू, मैंने यहाँ लिख रखा है, जो किसी प्लेट्यू या फिर हिली एरिया में सिचुएटेड हो, वहाँ पे लोकेटेड हो, राइट. और उनके दोनों एंड, जब दोनों एंड के बाद एक डीप जॉर्ज हो, खाई हो, ढलान हो, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ये एक रिस्की रनवे है, राइट. आप देखो यहाँ, दिस इज़ अ रनवे और ये रनवे का एंड है और यहाँ पे अचानक से खाई है, एक क्लिफ है. तो ऐसे ही किसी जो कोझिकोड का केरला में जो एयरपोर्ट है, वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ है. बहुत इनफेमस है, काफ़ी लोगों की जान गई है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया हैज़ 5 टेबल टॉप रनवे. कौन कौन से? फर्स्ट कोझिकोड है केरला के अंदर, सेकंड मैंगलोर के अंदर जो कर्नाटका की एक सिटी है, वहाँ पर एक है. देन शिमला हिमाचल प्रदेश. देन पेयोंग सिक्किम में जो एयरपोर्ट है वो भी टेबल टॉप एयरपोर्ट है. देन वी हैव लैंगपोई इन मिज़ोरम. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी ये 5 एयरपोर्ट है, ये आ सकते हैं कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ द टेबल टॉप runway. So make sure you learn this. That's all for today's news. आज बस इतने ही न्यूज़ है. If you like this video, please like, share and comment this video, and please subscribe the channel. Thank you very much. God bless you.